नमस्कार। आप देख रहे हैं ईएस वर्ड जानकारी और मैं हूं राजू सिंह। आज की इस विशेष जानकारी में हम बात करेंगे मध्य पूर्व के उस जटिल संघर्ष की जिसमें कई दशकों से ईरान, इराक और कहे तो अमेरिका की भूमिका चर्चा में रही है। यह केवल इन देशों का विवाद नहीं है, बल्कि ऐसा भू राजनीतिक संघर्ष जिसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और सुरक्षा पर पड़ता है। आज के समय में इस क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल की घटनाओं में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। लेकिन इस टकराव को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को भी समझना जरूरी होगा। ईरान और इराक के बीच संघर्ष नया नहीं है। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया और शुरू हुआ ईरान इराक युद्ध। यह युद्ध लगभग 8 साल तक चला, यानी 1980 से 1988 तक। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ और लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। इस युद्ध की मुख्य वजहें थी सीमा विवाद, तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण और राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई। इस दौरान दुनिया की कई शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रही। रिपोर्टों के अनुसार उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को आर्थिक और खुफिया सहायता भी दी थी। मध्य पूर्व की राजनीति में अमेरिका लंबे समय से सक्रिय रहा है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में इराक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की सरकार गिरा दी और सद्दाम हुसैन का शासन समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद इराक में लंबे समय तक अस्थिरता और हिंसा जारी रहा। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ता गया। 2020 में अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमले में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इसके जवाब में ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। हाल के वर्षों में यह संघर्ष फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन घटनाओं से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। इसके अलावा समुद्री मार्गों और तेल टैंकरों पर हमले से वैश्विक तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिसका दुनिया पर प्रभाव भी पड़ा है। ईरान इराक अमेरिका का यह टकराव केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं है, इसका असर कई स्तरों पर पड़ता है। एक तो तेल की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। दूसरा है वैश्विक राजनीति प्रभावित होती है, क्योंकि दुनिया के कई देश इस संघर्ष में किसी न किसी पक्ष का समर्थन करते हैं। तीसरा होता है मानवीय संकट बढ़ता है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध किसी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होता। ईरान, इराक और अमेरिका के बीच चल रहा यह संघर्ष हमें यही सिखाता है कि कूटनीति और संवाद ही अस्थायी शांति का रास्ता है। अगर दुनिया को स्थिर और सुरक्षित बनाना है तो शक्तिशाली देशों को युद्ध की बजाय बातचीत और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। अंत में जंग से कभी किसी का घर आबाद नहीं होता, नफरत की आग में कोई मुल्क खुशहाल नहीं होता। ताकत वही है जो अमन की राह दिखाए, क्योंकि तलवार से ज्यादा मजबूत इंसानियत का हाथ होता है। इसी संदेश के साथ मैं राजू सिंह आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।